Good morning students, welcome back. So in last class we have known about international system of units. We have talked about length, mass and time, and we came to know that there is a MKS system, that is meter, kilogram and second, which has been known for measuring a physical quantity. उसके बाद we have seen subdivisions and multiplications of that unit. हमें पता चला कि कुछ यूनिट बहुत बड़े हैं तो उसको मल्टीप्लाई करके काउंट करना ज़रूरी है, कुछ यूनिट्स बहुत छोटे हैं तो उसको डिवाइड करके मेज़र करना ज़रूरी है। छोटे यूनिट में हमने सेंटीमीटर, मिलीमीटर देखा था और बड़े यूनिट में हमने लाइट ईयर, मतलब दो प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस या सूरज से मर्क्यूरी का डिस्टेंस, सूरज से नेपच्यून का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए कौन से मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल करने हैं वो भी हमने देखा। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न टूल्स ऑफ मेजरमेंट्स। मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं उसको आज हम देखेंगे। सो साइंस फन सेकेंड, ट्राई टू एस्टिमेट द टाइम एट नाइट और ड्यूरिंग द डे विदाउट अ वॉच और अ क्लॉक। आप क्या करो, कोशिश करो कि बिना घड़ी के इस्तेमाल के दिन के किसी भी वक्त क्या टाइम हो रहा है और रात के किसी भी वक्त क्या टाइम हो रहा है वो आपको जानने की कोशिश करनी है। आप मोबाइल फ़ोन, क्लॉक कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी भी घड़ी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। चेक द एग्जैक्ट टाइम यूजिंग अ वॉच, और उसके बाद क्या करो, आप क्रॉस चेक करो कि आपने जो टाइम एज्यूम किया और घड़ी में जो टाइम दिखा रहा है वो उसमें कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है। आर दे द सेम, क्या वो दोनों सेम हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप परफेक्ट गैस करो तो वो सही नहीं होंगे, काफ़ी फ़र्क होगा, 1-2 घंटे, 1.5 घंटे, आधा घंटा, वैसे भी फ़र्क हो सकता है। गैस द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द क्लासरूम। उसके बाद अभी नई एक्टिविटी क्या कीजिए, आपका क्लासरूम फिलहाल तो बंद है बट क्लासरूम आप सभी को याद हो तो कोशिश कीजिए कि उसकी विड्थ क्या थी, उसकी लेंथ क्या थी, लंबाई कितनी थी और फैला हुआ कितना है, वो आपको गैस करना है। ऑल्सो आस्क योर फ्रेंड टू एस्टिमेट द सेम, और आपके दोस्त को भी बोलो कि तू भी कोशिश कर, तेरा कितना आ रहा है, बाद में चेक करते हैं तेरा गैस सही है या मेरा गैस सही है। मेजर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ योर क्लासरूम यूजिंग अ टेप मेजर। उसके बाद गैस करने के बाद उसको एक पेपर पे लिखने के बाद अभी परफेक्ट मेजरमेंट कीजिए, आप टेप का इस्तेमाल कीजिए। वेरीफाई योर आंसर, और अपना आंसर चेक कीजिए कि कौन ज़्यादा क्लोज है, आप या आपका दोस्त। आर दे द सेम और इज देयर अ डिफरेंस, क्या वो एक समान है या उसमें कोई अंतर है, डिफरेंस है? हाँ, उसमें भी डिफरेंस होगा क्योंकि आपकी आंखें हैं, कोई टेप तो है नहीं कि आप मेजर करोगे वो परफेक्ट निकलेगा, नहीं, तो उसमें भी फर्क होएगा। फाइंड आउट हुज गैस वॉज द क्लोजेस्ट, और चेक करो कि आपका गैस ज़्यादा क्लोज है या आपके फ्रेंड का गैस ज़्यादा क्लोज है। तो ये सारी एक्टिविटी हमें क्या सिखाती है, हमें ये सिखाती है कि टूल्स कितने ज़रूरी है मेजरमेंट के लिए। आप वो वक्त के बारे में सोचो कि जिस वक्त पे ये सारे टूल्स नहीं हुआ करते थे, घड़ी भी नहीं हुआ करती थी, तो उस वक्त लोग कैसे अपना टाइम पता करते होंगे, कैसे उनको पता चलता होगा कि कितना वक्त इसमें जाएगा। तो टूल्स कितने ज़रूरी है ये चीज़ आपको पता चलेगी। So we cannot know the exact value of quantity just by looking at it. हमें सिर्फ किसी चीज के तरफ देखने से ही उसकी परफेक्ट क्वांटिटी, उसका परफेक्ट नाप पता नहीं चल जाता। We can just estimate by sight, हम सिर्फ देख के उसका अंदाजा लगा सकते हैं। इट विल बी क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी, और ये चीज नीचे दी गई एक्टिविटी से ज्यादा क्लियर हो जाएगी। द अबव एग्जाम्पल शो दैट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ऊपर दिए गए उदाहरण से हमें ये तो पता चल जाता है कि इंस्ट्रूमेंट की जरूरत हमें होती ही है ताकि हम किसी चीज की परफेक्ट मेजरमेंट कर सकें। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इन अ फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी चीज जो आपके सामने है आप उसको फिजिकल क्वांटिटी के तहत उसको मेजर कर ही सकते हो।
Without measuring instrument, it is impossible for us to get the exact and accurate value of the quantity. किसी भी टूल्स का, साधनों का, संसाधनों का इस्तेमाल किए बगैर किसी भी चीज का परफेक्ट मेजरमेंट हम कभी भी नहीं कर पाएंगे. You must have used a ruler to measure the length of the small objects. आपने जरूर से अपनी स्केल का इस्तेमाल किया होगा छोटी छोटी चीजों का नाप मापने के लिए. स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज पेंसिल का भी नाप आपने देखा होगा कितना हो रहा है. नोटबुक का भी लंबाई चौड़ाई आपने नापी होगी. अ रूलर हैज 2 यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. आपके पास जो छोटी सी स्केल होती है उसके पास 2 यूनिट होते हैं मेजर करने के लिए. पहला होता है सेंटीमीटर, जो छोटी छोटी स्केल्स होती है, छोटी छोटी लाइंस होती हैं. और दूसरा होता है इंच. कोई भी छोटी प्लास्टिक की स्केल होगी उसमें 12 इंच होंगे, 1 से लेके 12, जो बड़ी लाइनें स्पेसिंग ज्यादा होता है वो. और लेफ्ट साइड में 1 से लेके 15 सेंटीमीटर तक का होता है. समझ में आया? तो 12 इंच और 15 सेंटीमीटर वो एक स्केल में ही होता है. लेफ्ट साइड मिलीमीटर होगा तो राइट साइड इंच होगा, राइट साइड मिलीमीटर होगा तो लेफ्ट साइड इंच होगा. बट 2 यूनिट्स होते हैं, इंच एंड सेंटीमीटर. और सेंटीमीटर के बीच में भी छोटी छोटी लाइन है, उसको आप मिलीमीटर के तौर पे भी उसको नाप सकते हो. Although an inch is often used to measure length, it is not an SI unit. अभी ये चीज जान के आपको हैरानी होगी कि हम बहुत ही बारीक इंच का इस्तेमाल करते हैं चीजों को नापने के लिए. बट इंच SI यूनिट नहीं है. SI यूनिट क्या है? मीटर है. इंच SI यूनिट नहीं है. इंच जो है वो मीटर का हिस्सा है, उसको काट के इंच में बनाया गया है. हमने अभी ऊपर देखा ना, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, उसी तरीके से इंच एक छोटा सा हिस्सा है. वुड यू मेजर द लेंथ ऑफ योर फ्लोर यूजिंग अ रूलर? क्या आप अपने फ्लोर का नापने के लिए वो छोटी सी स्केल का इस्तेमाल करोगे? नहीं करेंगे सर, क्योंकि थक जाएंगे. कितनी बार उसमें मिस्टेक भी कितनी हो जाएगी, परफेक्ट लेना पड़ेगा, तो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते. नो. You usually measure the length of the large objects using a measuring tape or meter scale. आप ज्यादातर तौर पे, आपके पेरेंट्स ज्यादातर तौर पे लंबी चीजों को नापने के लिए मीटर टेप का इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो टेप जो आती है ना खींचने वाली, वो वापस अंदर चली जाती है, उसका इस्तेमाल करते हैं. A cloth merchant also measure cloth using a meter scale. जो कपड़े बेचने वाला होता है, जो कपड़ा बेचता है, वो भी इसी मीटर टेप का इस्तेमाल करते हुए आपने देखा होगा. दर्जे के पास भी वो मीटर टेप आपको देखने को मिलेगी. A meter scale is a 1 meter long metal scale with markings on both the edges. अभी ये जो मीटर स्केल है वो क्या है? तो वो 1 मीटर लंबी टेप है. कैसी टेप है? मेटल की टेप है. बट हालांकि आज के तौर पे प्लास्टिक की टेप आपको ज्यादा दिखने को मिल जाएगी. क्यों? क्योंकि उसको फोल्ड करके कहीं पे भी छोटी जगह पे आप रख सकते हो. जबकि मीटर टेप वो मेटल की होती है तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है. बट दोनों में अवेलेबल होती है, मेटल और प्लास्टिक. तो वो 1 मीटर लंबी होती है और उसके दोनों बॉर्डर्स पे मार्किंग किए हुए होते हैं मीटर के. और कुछ कुछ टेप्स होती है, एक तरफ मीटर दिया गया होगा, एक तरफ फुट और इंचेस दोनों दिया गया होगा. वो मीटर टेप अगर आपकी स्कूल स्टार्ट होती है तो वो मीटर टेप भी आपको दिखाऊंगा. अदरवाइज आप क्या करो, घर पे आपकी मीटर टेप होगी तो उसको भी देखो. लेफ्ट साइड पे मीटर है, राइट साइड पे फुट है, इंचेस है, क्या है, उसको बस ऑब्जर्व करो. ठीक है? ठीक है. द मार्किंग्स डिवाइड द मीटर स्केल इनटू 100 सेंटीमीटर्स. अभी मीटर टेप वाला जो हिस्सा होगा, बॉर्डर होगा, उसको 100 हिस्सों में बांटा जाता है और हर एक हिस्से को 1 सेंटीमीटर बोला जाता है. तो आप ये बोल सकते हो कि 100 सेंटीमीटर मिल के 1 मीटर बनाते हैं. या तो फिर ऐसे बोलो, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं. समझ में आ गया? तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. वाइस वर्सा, दोनों तरीके से सही है. द लेंथ ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स एंड कार्स आर मेजर्ड इन मीटर बाय यूजिंग अ टेप मेजर. अभी लंबी लंबी बिल्डिंगें हैं, रोड्स हैं या कार की लंबाई है, इन सभी को भी
मीटर टेप से नापना सही होगा या गलत होगा? एक मिनट। टेप से तो आप सोचो, आप बहुत ही लंबी सड़क है, उसको मीटर टेप से नापने के लिए जाओ तो क्या लगता है, सही है वो? नहीं, जरा भी सही नहीं है। इतनी लंबी रोड 1 मीटर टेप से नापने जाओगे तो पागल हो जाओगे। ठीक है, तो मीटर टेप कपड़ों के लिए सही है या छोटी छोटी जगहों के लिए सही है, बट रोड जैसी चीजें या बहुत लंबी चीजें, रेलवे ट्रैक जैसी चीजें, वहां पे मीटर टेप भी छोटी पड़ जाती है। तो आगे देखते हैं, आगे वो क्या बोलता है। हाँ, लाइकवाइज उसी तरीके से अ फ्रूट सेलर, जो फल बेचने वाला है, मेजर्स द वेट ऑफ फ्रूट्स इन किलोग्राम्स। तो जो फल बेचने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, वो मीटर का इस्तेमाल तो कर नहीं सकता, उसको वजन पे चीजें बेचनी है, तो वो यूनिट का इस्तेमाल करता है किलोग्राम में। क्या? किलोग्राम। चीजों का वजन करने के लिए किलोग्राम का इस्तेमाल करता है। वाइल अ मिल्कमैन, जो दूध बेचने वाला है, मेजर्स द मिल्क इन लीटर्स, वो दूध को लीटर में नापता है कि कितना लीटर चाहिए, आधा लीटर चाहिए, 1.5 लीटर चाहिए, 2 लीटर चाहिए। फॉर दिस मेजरमेंट दे यूज डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और इसी तरीके के अलग अलग मेजरमेंट के लिए अलग अलग साधनों का हम इस्तेमाल करते हैं। द फॉलोइंग आर सम कॉमन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, नीचे दिए गए हैं वो कुछ कॉमन इंस्ट्रूमेंट हैं जो नापने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले तो देखियो, लीटर कप है। क्या है? लीटर बाउल भी उसको बोल सकते हो। लिक्विड आर मेजर्ड विथ अ मेजरिंग कप, तो आपने देखा होगा कि जो दूध वाला होता है उसके पास भी एक कप होता है सिलेंडर के जैसा। बाद में तेल को भी नापने के लिए एक आपने देखा होगा, पेट्रोल के लिए भी। हालांकि तो अब तो पूरा डिजिटल हो गया, पहले के ज़माने में ना कप आता था, उस कप से आपको पेट्रोल देते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लिक्विड चीज़ों को नापने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और जब भी हम लिक्विड चीज़ों को नापेंगे तो उसके लिए एक ही यूनिट दिमाग में आना चाहिए, वो है लीटर। क्या चाहिए? लीटर। जब भी लिक्विड को हम नापेंगे हम उसको ऑलवेज लीटर में ही नापेंगे। बाद में यहाँ पे देखो, जो चीज़ हमने अच्छा आपने तो नहीं पढ़ी, 7th स्टैंडर्ड में आप पढ़ोगे, टेम्परेचर को नापने के लिए, तापमान को नापने के लिए थर्मोमीटर का इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा कि बॉडी टेम्परेचर, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो अंडर आर्म में आपको एक चीज लगाते हैं, जिससे क्या पता है कि आपको बुखार है या सर्दी है, उसका पता चलता है। उसमें टेम्परेचर आपके घर पे भी शायद होगा, तो वो थर्मोमीटर। तो टेम्परेचर को नापने के लिए थर्मोमीटर। बाद में वेट स्केल इज यूज्ड टू मेजर द वेट। अभी वजन को नापने के लिए ऐसे, आपने सब्जी वाले के पास, फल वाले के पास ऐसे बैलेंसिंग देखे होंगे, जहाँ पे एक तरफ पे वो फल रखता है और दूसरी तरफ पे वो लोहे के वजन रखता है, यूनिट्स रखता है, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम कितना चाहिए उस हिसाब से। और वो बीच में काटा वो जब बैलेंस हो जाता है तब वो फल आपको देता है कि आपके फल जो है वो 1 किलोग्राम हो गए। अ टेप मेजर इज यूज्ड टू मेजर अ लेंथ। अभी हमने मीटर टेप की बात की, उसका इस्तेमाल हम चीजों को नापने के लिए करते हैं, लंबाई को नापने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे फिर से लिक्विड को नापने के लिए लीटर, टेम्परेचर को मापने के लिए डिग्री सेल्सियस, वजन को मापने के लिए किलोग्राम, लंबाई को मापने के लिए मीटर। अभी ये नहीं है कि जो 4 मैंने बोले वही होंगे, अगर वो बड़ा है तो उसको मल्टीप्लाई करके यूनिट को बड़ा बनाते हैं, और वो छोटा है तो उसको तोड़ के यूनिट को छोटा बनाते हैं। तो फिजिकल स्टैंडर्ड यूनिट्स कैन बी मल्टीप्लाइड ऑल्सो एंड कैन बी डिवाइड ऑल्सो। जो स्टैंडर्ड यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं उसको तोड़ा भी जा सकता है और उसको मल्टीप्लाई करके बड़ा भी बनाया जा सकता है। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लंबाई का मापन, लंबाई को नापना। ठीक है, एक्सपेरिमेंट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। एक काम करते हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ से हम कल ही रखेंगे, एक ही दिन में बहुत ज़्यादा नहीं लेना, अदरवाइज आपके ऊपर बर्डन हो जाएगा। चलाने को तो मैं पूरा चैप्टर चला दूँ, बाद में आपके सर के ऊपर से बाउंस होगा। वो क्रिकेट में कैसे बॉल सर के ऊपर से चली जाती है, वैसे सर के ऊपर से आप चला जाएगा सब कुछ जितना मैं पढ़ाऊँगा। तो ज़्यादा हरी नहीं करते, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के लिए भी मैं आपको लर्न करने के लिए दे रहा हूँ, लिखने के लिए कुछ नहीं दे रहा हूँ।
अगर लिखने के लिए कुछ दूंगा तो आपको PDF भेज दूंगा, ठीक है। तो लर्न आप अच्छे से कीजिए ताकि ये सारी चीज़ें याद हो। और आपको ये भी बता दूं कि ये सारी चीज़ें आपके टेस्ट में होंगी तो पढ़ाई हो सके उतनी ज़्यादा अच्छी रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वीडियो पूरी तरह देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।